सपनों की ओर बढ़ते हुए नए दिन और नई उम्मीदों के साथ आपका स्वागत है। दोस्तों, ये कहानी है फिलीपींस के महान बॉक्सर मैनी पैक्वियो की, जो कभी बचपन में अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए सड़कों पर घूम घूम कर डोनट्स बेचने का काम करते थे और आज दुनिया के सबसे महान बॉक्सर में से एक होने के साथ दुनिया के सबसे अमीर बॉक्सर में से भी एक है। दोस्तों, मैनी पैक्वियो एक ऐसा व्यक्तित्व है जो इंसान को प्रेरणा देता है कि आप चाहे कितनी भी खराब परिस्थिति में क्यों ना हो, आपकी जिंदगी में चाहे कितना भी संघर्ष क्यों ना हो, आप उसे बदल सकते हैं। और यकीन मानिए, सिर्फ आप ही उसे बदल सकते हैं और कोई भी आपके लिए नहीं करने वाला। मैनी पैक्वियो का जन्म 17 दिसंबर 1978 को कियावे फिलीपींस में हुआ था और उनके पिता और माता बहुत ही गरीब थे, जो बहुत ही कठिनाई से अपने 6 बच्चों का पालन पोषण कर पाते थे। दोस्तों, मैनी पैक्वियो अपने माता पिता और 6 भाई बहनों के साथ घने जंगलों में एक नारियल के पेड़ के बीच बनी हुई झोपड़ी में रहते थे। मैनी पैक्वियो का जन्म इन्हीं घने जंगलों और नारियल के पेड़ के बीच में बीता था। उनका परिवार जहाँ रहता था वहाँ स्थानीय लोग काफी दूर रहते थे, जिसके कारण उन्हें संसाधनों की कमी से काफी जूझना पड़ता था। मैनी पैक्वियो के परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि उनके पास पैसे नहीं होते थे। उन्हें अपने परिवार के साथ जंगलों में मिलने वाले फलों और कंदमूल खाकर ही पेट भरना पड़ता था। दोस्तों, मैनी पैक्वियो के पिता अपने परिवार चलाने के लिए जंगल में नारियल के पेड़ों से नारियल तोड़कर बेचने का काम करते थे, लेकिन उनका यह काम उन्हें इतना पैसा नहीं दिला पाता था कि वह भर पेट खाना खा सके। मैनी पैक्वियो जब 12 साल के थे तब उनके पिता ने उनकी मां को तलाक दे दिया और किसी और महिला के साथ रहने लगा। अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़ने के पीछे का कारण आर्थिक तंगी और गरीबी ही थी, क्योंकि मैनी पैक्वियो के पिता अपनी पत्नी और 6 बच्चों की जिम्मेदारी नहीं उठा पा रहे थे। अपने पिता के द्वारा छोड़ दिए जाने के बाद मैनी पैक्वियो की मां और उनके बच्चों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, क्योंकि पति ही उनकी आय का साधन थे। चाहे वह थोड़े ही पैसे कमाते थे, पर उसी से उनके घर का गुजारा चलता था। अब पहले से ही गरीबी से जूझ रहे परिवार को अपनी जिंदगी को बचाने के लिए संघर्ष शुरू करना पड़ा। इसके बाद 12 साल की उम्र में ही मैनी पैक्वियो ने सड़कों पर घूम घूम कर ब्रेड और डोनट्स बेचने का काम शुरू कर दिया, ताकि वो कुछ पैसे कमा के अपने परिवार का गुजारा कर सके। मैनी पैक्वियो अपने घर की बनी ब्रेड और डोनट्स को जनरल स्टोर सिटी की सड़कों पर बेचते थे। इसके लिए मैनी पैक्वियो सुबह जल्दी घर से निकल जाते थे और देर रात तक सामान बेचते थे, पर उन्हें इस काम से इतने पैसे नहीं मिलते थे कि इतने बड़े परिवार का पालन पोषण हो सके। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, मैनी पैक्वियो का जन्म फिलीपींस में हुआ और फिलीपींस में बॉक्सिंग का खेल काफी प्रसिद्ध है। बचपन में गरीबी और आर्थिक तंगी का सामना करने के बावजूद मैनी पैक्वियो बचपन से ही बॉक्सिंग में काफी रुचि रखता था। मैनी पैक्वियो की इस रुचि को बढ़ावा तब मिला जब उन्हें जनरल स्टोर सिटी में कस्बों में होने वाली स्ट्रीट फाइट के बारे में पता चला। इन स्ट्रीट फाइट्स में 2 फाइटर्स के बीच में बहुत खूनी लड़ाई होती थी, जिसमें जीतने वाले को 150 पीसों और हारने वाले को 100 पीसों मिलते थे, जो आज के भारतीय रुपए के मात्र 200 से 250 रुपए तक बनते हैं। लगभग 2 साल तक मनीला की सड़कों पर संघर्ष और छोटी छोटी लड़ाई लड़ने के बाद मैनी पैक्वियो के जीवन ने उस वक्त करवट ली जब उन्हें उनकी काबिलियत के कारण एमेच्योर बॉक्सिंग क्लब की तरफ से फाइट करने के लिए चुन लिया गया। उनके मजबूत इरादों और कड़ी मेहनत के कारण 15 साल की उम्र में मैनी पैक्वियो ने खुद को एक सर्वश्रेष्ठ जूनियर मुक्केबाज के रूप में स्थापित कर दिया। नेशनल एमेच्योर बॉक्सिंग टीम की तरफ से मुक्केबाजी करते हुए मैनी ने शानदार 60 जीत और 4 हार का रिकॉर्ड बनाया, जो कि एक बेहतरीन रिकॉर्ड था। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 मई 2015 को लॉस वेगस के नवादा में स्थित MGM ग्रैंड एरिना में दुनिया का सबसे महंगा बॉक्सिंग मैच हुआ। इस मैच के एक तरफ थे कभी ना हारने वाले 5 डिवीजन के साथ विश्व के चैंपियन फ्लाइड मैवेदर जूनियर और दूसरी तरफ 8 डिवीजन के साथ विश्व चैंपियन मैनी पैक्वियो। आपको बता दें कि इस पेपर व्यू मैच को बॉक्सिंग का सबसे महंगा मैच बताया जाता था। आपको बता दें, इस बॉक्सिंग मैच को फाइट ऑफ द सेंचुरी भी कहा गया है। मैनी पैक्वियो और मेवेदर जूनियर के बीच होने वाले इस चैंपियनशिप मैच को लेकर पूरी दुनिया के लोगों में उत्साह था। दोस्तों, इस फाइट ऑफ सेंचुरी में तकरीबन 25,000 करोड़ दांव पर लगा हुआ था।
मैनी पैक्वियो और मेवेदर के बीच हुई इस दुनिया की सबसे महंगी फाइट में मैनी पैक्वियो को मेवेदर जूनियर के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इस मुकाबले में मेवेदर जूनियर 116-112 से जीत हासिल की थी। 12 राउंड तक चले इस महामुकाबले में मैनी पैक्वियो ने काफी आक्रामक तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन किया था और सिर्फ 4 पॉइंट के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इस महामुकाबले में हारने के बावजूद मैनी पैक्वियो को 761 करोड़ मिले थे और जीतने वाले मेवेदर को तकरीबन 1200 करोड़ की कमाई हुई थी। दोस्तों एक वक्त वह भी था जब मैनी को मनीला की सड़कों पर स्ट्रीट फाइट करने के लिए 150 रुपए मिलते थे और एक वक्त वह भी था जब हारने के बावजूद 761 करोड़ की कमाई हुई थी। दोस्तों मैनी पैक्वियो का जीवन दुनिया भर में ऐसे लोगों के लिए मिसाल है जो कि गरीब हैं और गरीबी में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। पैसे और रुपए से गरीब व्यक्ति भी अमीर और सफल हो सकता है, पर अगर आपके अंदर कड़ी मेहनत और संघर्ष करने में गरीबी है तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। दोस्तों इस बात को सच करके दिखाया है मैनी पैक्वियो ने। मैनी पैक्वियो ने बचपन में भले ही रुपए और पैसे के लिए गरीबी के दिन देखे थे, पर उनके अंदर कड़ी मेहनत और संघर्ष करने में बिल्कुल भी गरीबी नहीं थी। कड़ी मेहनत और संघर्ष के दम पर मैनी पैक्वियो ने दुनिया का सबसे महान और अमीर बॉक्सर की लिस्ट में अपना नाम शामिल किया। दोस्तों आप रुपए और पैसों से गरीब हो सकते हैं, पर आपके सपने, आपकी सोच और आपकी ताकत को गरीब मत होने दीजिए। अगर आपकी मेहनत बड़ी होगी, आपके सपने बड़े होंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों मैनी पैक्वियो के जीवन से हमें सीख मिलती है, हमें मुसीबतों से टूटना नहीं चाहिए बल्कि मुसीबतों को ही तोड़ देना चाहिए। अपने बॉक्सिंग के करियर के शुरुआती दिनों में मैनी पैक्वियो को काफी संघर्ष करना पड़ा था। अगर मैनी पैक्वियो इन मुसीबतों से डरकर टूट जाते तो आज वहाँ नहीं होते जहाँ वो आज हैं। मैनी पैक्वियो का जीवन सफलता और संघर्ष की वह जीती जागती मिसाल है जिससे दुनिया का हर शख्स प्रेरणा ले सकता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपने इस कहानी से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पे अगर नए आए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए। पास में बने बेल आइकन को भी दबा लीजिए, तभी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही। हमारे साथ आप बने रहिए। धन्यवाद।